आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पावर यानी शक्ति का असली मतलब समझाएगी। ये कहानी एक ऐसे संवाद के बारे में है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। ये कथा दिव्य मणि की तो है ही, पर उससे भी ज्यादा ये असली शक्ति के गहरे राज को खोलती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये असली शक्ति, ये ट्रू पावर आती कहां से है? क्या ये हथियारों में होती है या फिर इसका सोर्स, इसका स्रोत कहीं और है? बस यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। हर तरफ तबाही है और उसी बैटलफील्ड पर एक योद्धा खड़ा है जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट और हार का एहसास है। और वो योद्धा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के साथ हाल फिलहाल में जो हुआ वो कुछ अच्छा नहीं था। देखिए, उसने पांडवों के बेटों की हत्या की, फिर उस विनाशकारी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और सजा के तौर पर उसे अपनी वो दिव्य मणि भी देनी पड़ी जो उसकी हर चीज से रक्षा करती थी। तो इन सब घटनाओं ने उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। अब एक तरफ अश्वत्थामा की ये हालत थी और दूसरी तरफ थे श्री कृष्ण, शांत, शक्तिशाली। उनको देखकर अश्वत्थामा के मन में जलन भी हुई और एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा भी जागी। और बस इसी मिक्स ऑफ इमोशंस के साथ वो श्री कृष्ण के पास पहुंच गया, एक बहुत ही कह सकते हैं अजीबोगरीब मांग लेकर। उसने श्री कृष्ण से कहा, केशव, क्या आप मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे सकते हैं? मैं उसके बदले में आपको अपनी मणि दे दूंगा। अब जरा सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल वेपन और उसके बदले में एक मणि का सौदा। इससे पता चलता है कि शक्ति को लेकर उसकी समझ कितनी लिमिटेड थी, कितनी बाहरी थी। अब यहां श्री कृष्ण का रिएक्शन देखने लायक था। अश्वत्थामा इतना बेचैन, इतना एजिटेटेड, और श्री कृष्ण, उनके चेहरे पर बस एक शांत सी मुस्कान थी। उन्होंने सीधे सीधे ना नहीं कहा, नहीं, उन्होंने अश्वत्थामा के सामने पावर का एक टेस्ट रख दिया। श्री कृष्ण ने बड़े आराम से कहा, अश्वत्थामा, ये सुदर्शन चक्र तो मेरा दोस्त अर्जुन भी कभी नहीं मांगता, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल सकते हो तो जाओ, उठा लो। देखिए, उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी, कोई सौदा नहीं किया, बस एक चैलेंज दिया। और ये चैलेंज सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं था, ये उसके कैरेक्टर का चैलेंज था। अश्वत्थामा तो अहंकार में था। उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी। लेकिन क्या हुआ? सुदर्शन चक्र अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उल्टा उस चक्र से इतनी तेज रोशनी निकली, इतना तेज निकला कि अश्वत्थामा जलने लगा और डर के मारे पीछे हट गया। बस यही वो मोमेंट था जब उसका सारा घमंड टूटकर बिखर गया। और अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी, सबसे गहरा हिस्सा, वो संदेश जो अक्सर जब ये कहानी सुनाई जाती है तो मिस हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक फेल्ड अटेम्प्ट की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, अश्वत्थामा, शक्ति हथियारों में नहीं होती, शक्ति तो उसे चलाने वाले के चरित्र में, उसके संयम में होती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि असली पावर, अ रियल स्ट्रेंथ, किसी बाहरी चीज में नहीं, वो हमारे अंदर है। उन्होंने आगे भी एक्सप्लेन किया कि सुदर्शन चक्र जैसे हथियार को चलाने के लिए 2 खास चीजें चाहिए, त्याग यानी सैक्रिफाइस और अहंकार शून्यता यानी ईगोलेसनेस। और ये वो क्वालिटीज थीं जो अश्वत्थामा ने कभी सीखने की कोशिश तक नहीं की थी। तो अब इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आइए इसके सार को समझते हैं। ये कहानी हमें पावर की एक यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताती है। सवाल फिर से वही है, असली शक्ति का सोर्स आखिर है क्या? इस कहानी में हमें पावर को लेकर 2 बिल्कुल ऑपोजिट नजरिए देखने को मिलते हैं, राइट? एक तरफ है अश्वत्थामा का नजरिया, उसके लिए शक्ति बाहर की चीज थी, हथियारों में, चीजों में। और दूसरी तरफ है श्री कृष्ण का नजरिया, उनके लिए शक्ति अंदर की चीज थी, कैरेक्टर में, सेल्फ कंट्रोल में और सैक्रिफाइस में। तो इस कहानी से जो मेन लर्निंग्स हैं, जो टेकअवेज हैं, वो बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, पावर इज इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। दूसरी, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन द वेपन, आपका चरित्र आपके हथियार से बड़ा है। तीसरी, संयम और त्याग ही इसका फाउंडेशन है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, अहंकार यानी ईगो असली शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अंत में ये कहानी हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में हम अपनी शक्ति कहाँ खोज रहे हैं? क्या हम उसे बाहरी चीजों में ढूंढ रहे हैं या फिर अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं?